अथवा वाला है, देखिए क्या कर रहा है कि तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताना। तो देखिए व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है, ठीक ना, अध्यारोपण से होता है। और जो विवर्तन है, विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से होता है। दूसरी है पॉइंट, व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती है, ठीक ना। जो व्यतिकरण होती है फ्रिंजें वो एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। और विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। जो आपकी विवर्तन फ्रिंजें होती हैं वो कभी भी एक चौड़ाई की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए तीसरी पॉइंट है, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है। इसमें जो होती हैं, जो सभी दीप्त फ्रिंजें होती हैं क्या होती हैं? एक समान तीव्रता की होती हैं। और तीसरी पॉइंट है कि इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता की घटते क्रम में होती है, ठीक ना। घटने क्रम में या घटते क्रम में क्या होती है? ये जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं, ठीक है। चौथी पॉइंट है, इसमें निम्निष्ट प्राय पूर्णतया अंधकारमय होते हैं। जो इसमें निम्निष्ट होते हैं वो प्राय कितने होते हैं? पूर्णतया क्या होते हैं? अंधकारमय होते हैं। और इसमें जो चौथी पॉइंट है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि निम्निष्ट है कि उच्चिष्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और उसमें पूछा था कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, एक झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक पतली एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन, यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है। ये देखिए फिगर आपको बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से क्या करना है? आपको फिगर बना लेना है। जैसे जैसे बना यहाँ पर आपको फिगर बना लेना है और इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। इसके बारे में लिखना है व्याख्या। माना यश एक प्रकाश स्रोत है। आपका यश है जो सन है, ठीक ना। सन क्या है? एक प्रकाश स्रोत है जिससे कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा है। जो आपके कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस है, ये L1 रखा हुआ है। प्रकाश स्रोत लेंस L1 के फोकस पर स्थित है। जो प्रकाश लेंस है L1 के फोकस पर स्थित है। अतः स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें L1 से अपरिवर्तित होकर मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है तथा अवरोध AB से गुजरती हुई लेंस L2 में आपतित होती है, ठीक ना। L2 में क्या होती है? आपतित होती है। अवरोध AB से गुजरने वाली L2 में आपतित होती है। L2 से गुजरने वाली प्रकाश की किरण XY पर्दे पर स्थित बिंदु O पर स्थित बिंदु यानी कि मुख्य फोकस पर आपतित होती है। पर्दे XY के बिंदु O पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है। इसे ही केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, क्योंकि बिंदु O पर पहुंचने में प्रकाश A व B के बीच पथांतर शून्य होता है, ठीक ना। जो आपका AB होता है, प्रकाश AB तक पहुंचने में उसका जो पथांतर होता है, उसका पथांतर कितना होता है? शून्य होता है। तो ये आपको इस प्रकार से बना करके पूरा बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।